नमस्कार। डॉक्टर एडली में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं कि बरसात के बाद होने वाली कौन कौन सी बीमारी है और बरसात के बाद हम बहुत उलझ जाते हैं इन बीमारियों। वो है वायरल बुखार, डेंगू, सेलों का कम हो जाना, मलेरिया और टाइफाइड और हैजा। अंतड़ियां कमजोर पड़ जाती हैं, भोजन को अच्छी तरह से नहीं पचा पाती। हर टाइम वायरल बुखार में आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, शरीर टूटा टूटा रहता है, कुछ भी काम करने को मन नहीं होता और फीवर बुखार आपको लगातार रहता है। डेंगू अगर आपको हो गया है तो आपके सेलों की तादाद कम हो जाती है, आप थके थके महसूस करते हैं और आपका अपनी चारपाई से उठने का मन नहीं करता। मलेरिया में भी ऐसा ही होता है, बुखार चढ़ता है, आपको खून दूषित हो जाता है। टाइफाइड में अंतड़ियों का, जिसे बुखार बोला जाता है, अंतड़ियों में सूजन आ जाती है और लगातार बुखार रहता है। सुबह, रात्रि 2 बजे और दोपहर 2 बजे इसका टाइम होता है बुखार चढ़ने का। अगर आपको टाइफाइड हो, आप बहुत दवा करते हैं लेकिन आप ठीक नहीं हो पाते, तो आदरणीय हम आपको एक ऐसा जोक बता रहे हैं जो वायरल बुखार को, डेंगू को, मलेरिया को, टाइफाइड के को और हैजे को 2 या 3 खुराक से ही आपको लाभ पहचाना शुरू कर देगा। मेहनत आपकी है, लेकिन जो जोक बता रहे हैं वो आपको खेत खलिहान से मिलेगा, आपके बाजार से नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लेना है? तो आपने फ्रेश सामान इकट्ठा करना है। क्या? गिलोय, पपीते का पत्ता, तुलसी का पत्ता, जे आपने इकट्ठे करने हैं। पीपल का पत्ता, जे घर में है। और अगर मिल जाए आपको, अगर मिल जाए संभालू, तो अति उत्तम रहेगा आपके लिए। तो आपने क्या करना है, जे काढ़े को उबालना शुरू कर देना है। तो इसकी तादाद सुन लीजिए क्या क्या है। इसकी तादाद ये है कि आपने हरी ग्लो लेनी है, डंडी उसकी 100 ग्राम, और पपीते का 1 पत्ता लेना है। 20 पत्ता आपने तुलसी का लेना है और 5 या 3 पत्ते आपने लेने हैं पीपल के। इसे करीब करीब 2 या 3 लीटर पानी में उबालना शुरू कर देना है। और उसमें और क्या डालना है, 1 चम्मच आपने अजवाइन डालना है, 2 या 3 आपने श्वारे डालना है, 5 आपने मुनक्का डालना है और 5 ही आपने सौगी डालना है। तो इन चीज़ों को सभी को आपने उबालना शुरू कर देना है। जब ये जल के आधी रह जाएगी, जहाँ और पानी डाल के भी आधी रह जाएगी, तो आपको, रोगी को, आपने 100 ml या 150 ml सुबह दोपहरी शाम देते रहना है और आराम करना है। 2-3 दिन में आपका रोग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ख्याल रखना है, टाइफाइड वालों को ये रोग पेट साफ करेगा। अगर सभी का भी पेट साफ होता है तो भी ये रोग आपके लिए रामबाण है। और ध्यान से सुनिए एक महत्वपूर्ण बात, ये आपकी सफाई करेगा और सफाई के साथ साथ आपके शरीर में जितने भी विषैले तत्व हैं उसको बाहर करेगा। अगर आपकी टीएलसी बढ़ी हुई है तो ये पतंजलि का पंचकर्मा का योग बहुत अच्छा आपको काम करेगा। आदरणीय ध्यान देना है इस विधि की ओर। अगर आप इस विधि को अच्छी तरह से बनाना सीख गए तो आने वाले समय में, जब आने वाले वक्त में जब आप बीमार होगे, जब बरसात होगी, बरसात के बाद, तो ये योग आए साल आप अपनाएंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं हो पाएंगे। रोगी तो ठीक होंगे ही होंगे, जो रोगी नहीं है वो भी इस योग को थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। और इसके क्या फायदे होंगे, अगर आपका टीएलसी बढ़ा हुआ है, विषाद ज़्यादा बढ़ गया है आपके शरीर में, और आपको खांसी है और गले की बलगम है, तो भी ये रामबाण काम करेगी। तो आदरणीय, ये है छोटा सा योग आपके वायरल बुखार लिए, डेंगू लिए, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए और हैजे के लिए। इसको शरीर की शुद्धिकरण भी करने के लिए भी दिया जाता है। तो आदरणीय, ये योग अपनाए आप, आपके लिए ये बहुत ही उत्तम
रहेगा। वायरल बुखार में, हैजे में, टाइफाइड में और मलेरिया में। तो आदरणीय, इसी भाव से कि आप सदा स्वस्थ रहें, हम समय समय पर आपको ऐसी जानकारियां देते रहें और अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहें, तो हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें कि अगली अच्छी जानकारी आपके घर में आपको मोबाइल पे मिल सके। इसी जानकारी के साथ डॉक्टर एड लिप से स्वामी बी दास, नमस्कार।